सत्यवाणी, आज हम आपको अमावस्या के बारे में बताएंगे। अमावस्या हर माह में एक दिन आती है। इस दिन चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखता है, काली रात होती है, उसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के कुछ टोटके हैं और अमावस्या को कौन कौन सी पूजा अर्चना करना चाहिए जिससे अपने जीवन को खुशहाल कैसे बनाया जा सकता है, कष्टों से मुक्ति कैसे मिल सकती है सिर्फ अमावस्या के दिन का पूजन करने से। हर अमावस्या को घर के कोने कोने को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। सभी प्रकार का कबाड़ जो भी हो, पुराना सामान हो, टूटा फूटा सामान हो, वह सब निकाल करके बेच देना चाहिए। इस दिन सुबह शाम घर के मंदिर और तुलसी पर दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इससे घर में कलह नहीं होती है और दरिद्रता घर में नहीं रहती है। दीपक लगाएं तो दीपक तुलसी मैया के पास में, तुलसी के पौधे के पास में, वहीं पर जाकर के ही लगाना है, घर से प्रज्वलित करके बाहर लेकर के नहीं जाना है। और इसी प्रकार घर के दरवाजे पर जो अमावस्या के दिन दीपक लगाना है, वह दीपक भी वहीं पर रख करके ही प्रज्वलित करना है और फिर अंदर आना है। अमावस्या पर तुलसी के पत्ते या बिल पत्र बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या पर देवी देवताओं को तुलसी के पत्ते और शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाने के लिए उन्हें एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लेना चाहिए, तो दोष नहीं लगता है। इसका अर्थ यहां पर यह होता है कि बेलपत्री को अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बेलपत्री में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है और तुलसी जी में भी लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए अमावस्या के दिन इन दोनों पेड़ों को हाथ नहीं लगाया जाता है। धन लाभ के लिए अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की पताका यानी झंडा विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर लगाना चाहिए कि वह लहलहाती रहे, यानी हवा से उड़ती रहे, तो आपका भाग्य शीघ्र चमकेगा। लगातार स्थायी लाभ हेतु यह ध्यान रहे कि झंडा वहीं पर लगा रहना चाहिए। मतलब यदि झंडा खराब हो जाए, उसका कलर उड़ जाए, तो दूसरा झंडा तुरंत लगा दिया जाना चाहिए और उस झंडे को समय समय पर आपको बदलते रहना है, तो आपका भाग्य चमकता रहेगा। हर अमावस्या को गहरे गड्ढे या कुएं में 1 चम्मच दूध अवश्य डालना चाहिए। इससे बहुत सारी बाधाओं का निवारण होता है। इसके अलावा अमावस्या को आजीवन का मतलब जब तक आप जिंदा रहें तब तक जो दूध में धोकर बहाना चाहिए। इससे आपका भाग्य हमेशा खुला रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। अमावस्या के बहुत सारे उपाय हैं। जो उपाय आप कर सके, जो आपको आसान लगे, जो आपके नजदीक में हो, जिनमें समय कम लगता हो, वो उपाय आप कर सकते हैं। आगे और भी उपाय मैं बता रहा हूं। अमावस्या के दिन शनि देव पर सरसों का तेल, काली उड़द, काले तिल, लोहा, काला कपड़ा और नीला पुष्प चढ़ाकर शनि का मंत्र बोलना चाहिए और वहीं पर बैठ करके यदि हो सके तो 1 माला जप करने पर शनि का कोप शांत होता है, शनि का प्रकोप शांत होता है। शनि की 7.5 में यदि नुकसान होने की संभावना है तो वह नुकसान होने से बच सकता है। हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने से भी पितृ और देवता दोनों प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक अमावस्या को गाय को 5 फल नियम पूर्वक खिलाना चाहिए। इससे भी घर में शुभता एवं हर्ष का वातावरण बना रहता है। अमावस्या के दिन किसी भी सरोवर पर गेहूं के आटे की गोली ले जाकर मछलियों को खिलाना चाहिए।
इस उपाय से पितरों के साथ ही साथ देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। धन संबंधी सभी समस्याओं का निराकरण होता है। मतलब धन की कमी नहीं रहेगी, या फिर आपके यहाँ जितने भी काम है वो रुकेंगे नहीं, किसी न किसी प्रकार से धन की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। अमावस्या के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पवित्र होकर जो व्यक्ति रोगी है उसके कपड़े से धागा निकालकर रुई के साथ मिलाकर उसकी बत्ती बनाएं। फिर एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें घी भरें और रुई और धागे की बत्ती लगाकर यह दीपक हनुमान जी मंदिर में जलाएं और वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें जब तक दीपक जल रहा है। इस उपाय से रोगी की तबीयत जल्दी सुधरने लगती है और यह उपाय कम से कम 7 मंगलवार और 7 शनिवार को नियमित रूप से करना चाहिए। तो अवश्य ही रोगी व्यक्ति के रोग में कमी आएगी और उसको जो दवाई नहीं लग रही है यदि तो दवाई लगना प्रारंभ हो जाएगी। अमावस्या के दिन एक नींबू लेकर शाम के समय उसके 4 टुकड़े करके किसी भी चौराहे पर चुपचाप चारों दिशाओं में फेंक करके आ जाना चाहिए। इस उपाय से यदि कोई मनुष्य बेरोजगार है, उसका रोजगार ठीक से नहीं चल रहा है, बार बार सर्विस छूटती है, तो वह रोजगार पे लग जाएगा, उसका कहीं न कहीं से आय के साधन प्रारंभ हो जाएंगे। अमावस्या की रात्रि में 8 बादाम और 7 काजल की डिब्बी काले कपड़े में बांधकर सिंदूर में रखें। अपने घर में ही रखना है, इससे जल्दी ही आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। यानी कि यदि आप ऋणी हैं, आपको बहुत से व्यक्तियों का पैसा देना है, आय इतनी नहीं हो पा रही कि आपका पैसा ब्याज में और मूलधन वापस कर सकें, तो इस टोटके को अवश्य करें कि अमावस्या की रात्रि में 8 बादाम लें और 8 ही काजल की डिब्बी लें। इन्हें काले कपड़े में सिंदूर में रख करके बांध करके अपने घर में ही रख दें। अब अमावस्या के दिन बहुत से ऐसे कर्म मनुष्य करता है जिसकी वजह से कष्ट होता है। अब यहाँ पे हम अज्ञानता कह सकते हैं। जो हमारी परंपरा है, जो हमारी परिपाटी है, जो बड़े बुजुर्ग जो नियम कानून बताए गए हैं, उन कानून का हम पालन नहीं करते हैं। इस वजह से कष्ट की उत्पत्ति होती है। अब अमावस्या के दिन सहवास नहीं करना चाहिए, अमावस्या के दिन संभोग नहीं करना चाहिए, अमावस्या के दिन स्त्री के साथ नहीं सोना चाहिए, किसी भी स्त्री के साथ नहीं सोना चाहिए। अमावस्या के दिन स्त्री से दूर रहना चाहिए। अमावस्या को दाढ़ी बाल भी नहीं कटवाना चाहिए। अमावस्या के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। अमावस्या के दिन एक कच्चा खाना जिसको सीधा बोला जाता है वह दान अवश्य देना चाहिए। अमावस्या को मुंडन का कार्य, विवाह का कार्य, कर्ण छेदन का कार्य नहीं होता है। अमावस्या को गृह प्रवेश नहीं होता है। अमावस्या को जिसका जन्म होता है वह पूरी जिंदगी भर कष्ट उठाता रहता है। अतः उस व्यक्ति को जो ऊपर बताए गए हैं वो अमावस्या के टोने टोटके अवश्य करते रहना चाहिए। अमावस्या को मांगलिक कार्यक्रम नहीं करते हैं। और यदि जो नहीं मानता हो, इस धर्म को, सनातन धर्म को नहीं मानता हो, टोने टोटके को नहीं मानता हो, वेद पुराण को नहीं मानता हो, तो उस मनुष्य को अमावस्या के दिन अपने लड़के लड़की का विवाह करना चाहिए, अपना मुंडन करवाना चाहिए, अमावस्या के दिन ही विवाह करना चाहिए और अमावस्या के दिन ही वो अपना कर्ण छेदन का काम करे और अमावस्या के दिन ही गृह प्रवेश भी करे। अमावस्या के दिन तीर्थ यात्रा पर भी नहीं जाते हैं, घर से नहीं निकलते हैं। अमावस्या को सहवास करने से मनुष्य ऋणी अवश्य होगा, उसके ऊपर ऋण चढ़ जाएगा। यदि पैसे वाला होगा तो घर में आग लग जाएगी, फिर उसको अंततः ऋण लेना ही पड़ेगा। अमावस्या को दान देने से पितृ प्रसन्न होते हैं। अमावस्या को उत्पन्न बालक पितृ ही होता है और इसलिए अमावस्या को खीर पूरी का दान देने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या को कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, रिंग सेरेमनी भी नहीं करना चाहिए,
अमावस्या के दिन कोई कन्या यदि प्रथम बार रजस्वला से होती है, प्रथम बार मासिक धर्म से होती है, प्रथम बार छुट्टी से होती है, तो वह स्त्री, वह लड़की, वह कन्या कुल्टा कन्या कहलाती है। उस कन्या को जीवन में बहुत कष्ट की प्राप्ति होगी। अमावस्या को पिंडदान और तर्पण करने से लड़के की उत्पत्ति होती है। इसलिए जिस भी परिवार को लड़के की उत्पत्ति चाहिए तो उसे लगातार बिना किसी से पूछे हर अमावस्या के दिन पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। अमावस्या के दिन वस्त्र, कपड़े दान करने से शांति मिलती है। सफेद कपड़े का दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन कराने से सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराइए जो किसी मंदिर में सेवा करता हो। और अमावस्या के दिन ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए जो विकलांग न हो, किसी भी प्रकार से, हाथ से, पैर से, मुंह से, नाक से, गूंगे से, किसी भी प्रकार से विकलांग नहीं होना चाहिए। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। और यदि पापों का नाश हो जाता है तो मनुष्य निरोगी होता है, क्योंकि पाप की वजह से ही मनुष्य को बीमारी आती है। बीमारी है यानी कि उसने ऐसा पाप कर्म किया था, इसलिए बीमारी आई है। अमावस्या के दिन चौमुखी दीपक जलाने से भाग्य में वृद्धि होती है। और जो काम हमने बताए हैं इसमें बहुत से काम निषेध हैं। यदि आप वो काम करते हैं तो पितृ अवश्य नाराज होंगे, जिसके कारण परिवार में कष्ट की उत्पत्ति होगी। कभी कभी आपके बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। अमावस्या के दिन जो विवाह करता है उसमें पति पत्नी में से किसी न किसी एक की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। और किसी मनुष्य को सपने में सांप दिखाई देते हो तो पितृदोष होता है। यह पितृदोष जीवन तबाह कर देता है, नुकसान बहुत होता है। इसलिए प्रत्येक अमावस्या को पिंडदान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी का पाठ करने से भी पितृलोक प्रसन्न होते हैं। और पितृलोक को प्रसन्न करने का तरीका है पीपल के पेड़ की पूजा करो। रोजाना आप दीपक लगाइए, रोजाना परिक्रमा करिए, एक निश्चित समय पर ही लगाइए, निश्चित स्थान पर ही लगाइए। और घी का भी लगा सकते हैं, यथाशक्ति यथा योग्य तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि प्रत्येक अमावस्या को श्राद्ध करते रहना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होंगे। और यदि पितृ प्रसन्न होंगे तो आप निश्चित तौर से सुख, समृद्धि, शांति अवश्य प्राप्त करेंगे। ओम अर्मण्ये नमः। ओम अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो अमावस्या के दिन, तो भी आपको निश्चित तौर से कृपा प्राप्त होगी। जय मां कामाख्या, जय मां दुर्गे, जय मां सरस्वती, जय महालक्ष्मी, नमो नमः।